चुनाव भले आज होता हो, लेकिन ये चुनी हुई सरकार हो और सरकार दमदार हो, सरकार को पावर हो, ठीक वैसे जैसे आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पावर है। ये सॉरी यार, ये पावर की शुरुआत कब से हुई? आखिर राज्यों में जो शासन सत्ता आया, वो शासन सत्ता की बुनियाद कब पड़ा? राज्यों को इतनी शक्ति देने का प्रावधान कब से आया और इसका पहला उदाहरण कब आया? राज्यों को शक्ति देने का पहला उदाहरण कब देखने को मिलता है? तो एक चीज जान लो कि 1935 में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम, और इसी में कहा था कि तुम राज्य का चुनाव लड़ो, राज्यों को पूर्ण शक्ति दिया जाएगा। उन दिनों हिंदुस्तान में 11 राज्य थे। कितने राज्य थे? 11 राज्य थे। 11 राज्य में 6 राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई अपने दम पे। 3 राज्य में कांग्रेस के समर्थन से बना। किसके समर्थन से? कांग्रेस के समर्थन से बना। और 2 राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार बनी। ये पहली बार कह सकते हो कि भारत में लोकतंत्र की स्पष्ट रूपरेखा देखने को मिली, जहां लोगों को आजादी थी, तुम जिसको चाहो उसको सत्ता दे सकते हो। समझ में आया? कुल कितने राज्य थे? 11 राज्य में 6 राज्यों में किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की। 3 राज्य में कांग्रेस के समर्थन से और 2 राज्य में अलग अलग पार्टी की। तो ये अलग अलग पार्टी कौन था यार? ये जान करके आश्चर्य लगेगा कि इस प्रकार का जो बुनियाद भारतीय लोकतंत्र में पड़ा, उसमें भारत तो बहुत मजबूत रहा, लेकिन आगे चल के बर्बाद हो गया। कौन? पाकिस्तान। क्योंकि वहां लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहराई तक पहुंच नहीं सका। ध्यान रखना, 2 अलग अलग, एक था पंजाब और एक था बंगाल। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और इसका सुप्रीमो बना सिकंदर हयात खां। कौन बना? सिकंदर हयात खां। और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी। कौन पार्टी? कृषक प्रजा पार्टी, और इसका सुप्रीमो बना फजलुल हक। कौन हक? फजलुल हक। तो पंजाब में कौन हो गया? यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, मुख्यमंत्री कौन? सिकंदर हयात खां। बंगाल में कौन? कृषक प्रजा पार्टी, सुप्रीमो कौन? फजलुल हक। अब तुम इसी चीज को देख लो, यहां पर हम क्या बोले कि पहली बार चुनाव कब हुआ? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव कब हुआ? किसके तहत? कुल कितने प्रांत? 11। 6 में कांग्रेस की सरकार, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मद्रास, बरार। 3 प्रांत में मिली जुली सरकार, असम, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। 2 प्रांत पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी का मुखिया कौन बना? मुख्यमंत्री कौन बना? सिकंदर हयात खां। और कृषक प्रजा पार्टी का फजलुल हक। कौन हक? अब देखो 6 प्रांत में कौन कौन प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी? बिहार में, बिहार का मुख्यमंत्री बीजी खरे। मद्रास में समथिंग है, मद्रासी नाम है। संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत। मध्य प्रांत में एनबी खरे। यही दोनों में टकराओगे, बंबई और मध्य प्रांत में। तो दिमाग में रखना, बी फॉर बंबई, बी फॉर बीजी खरे। दोनों ऑप्शन देगा रे, बीजी खरे, एनबी खरे, सलाह दोनों खड़े खड़े गड़बड़ा जाओगे। मध्य प्रांत में एनबी खरे, एम फॉर मध्य प्रांत, MN और बीबी फरी आया। उड़ीसा में, बिहार में श्री कृष्ण सिंह बने थे। इस प्रकार यहीं पर ये तो विधानसभा का चुनाव था। मुंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के विधान परिषदों के लिए संपन्न चुनाव में कांग्रेस को बहुत बढ़िया सफलता नहीं मिली, आंशिक सफलता मिली। विधान परिषद बुझा रहा है ना, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद। तो विधान परिषद में इन तमाम जगहों में कांग्रेस को कोई बेहतरीन सफलता नहीं मिली। मुस्लिम लीग को जितना सोचा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो मोदी जी टाइप पर हो गया, अच्छे दिन आएंगे के चक्कर में 400 सिलेंडर 1200 में हो गया। तो वैसे ही मुस्लिम लीग जो सोचा था उस अनुरूप इसको वोट नहीं मिला। तब मुस्लिम लीग साला ढिंढोरा पिटना आरंभ किया, चुतियापा पर उतर गया और कहना आरंभ किया क्या कि मुसलमान कभी भी हिंदुओं के बीच में सुरक्षित नहीं है। बात समझ में आया कि मुसलमान कभी भी हिंदुओं के बीच सुरक्षित नहीं। इस प्रकार पहली बार हम लोग पाते हैं भारत के लोकतंत्र में, जिसका बुनियाद पड़ा कब? 1935 के आधार पर 1937 में। और इस प्रकार कुल 11 प्रांत में 6 प्रांत में कांग्रेस, 3 प्रांत में कांग्रेस के समर्थन से और 2 प्रांत में अलग अलग पार्टी की। क्योंकि अभी भारत आजाद हुआ नहीं था, आजादी की ओर बढ़ता चला जा रहा था। तो एक नमूना हम लोग आजादी के पहले पाते हैं इस तरह की चुनाव की प्रणाली का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को निश्चित रूप से वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।